ये लेखा परीक्षा दिवस, ये ऑडिट दिवस, और इस अवसर पर भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू भी उपस्थित है वहां पर। और हम देख सकते हैं इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला यहां पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। राजधानी दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित कैट के ऑफिस कॉम्प्लेक्स में इस ऑडिट दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, उसे संबोधित करने के लिए, पहले ऑडिट दिवस को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पहुंच चुके हैं। और अजय मिश्र हमारे साथ इस वक्त जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अजय मिश्र, हम तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित करते हुए। किस तरह से प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित रहे हैं। उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया है। प्राणी नामार्ति नाशनम। बापू को ये श्लोक अति प्रिय था और गाना, उनका भजन जो प्रिय था वो हम सभी जानते हैं, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, माय आइडिया ऑफ इंडिया वैष्णव जन तो तेने कहिए। माय आइडिया ऑफ इंडिया अहिंसा परमो धर्म। माय आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। और साथ में है उनके रिस्पेक्टेड भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी और रिस्पेक्टेड उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्रीमती परवीन मेहता। पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति से लेकर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक, गांव-गांव से लेकर शहर-शहर तक, मेक इन इंडिया से लेकर आत्मनिर्भर तक, वोकल फॉर लोकल से ग्लोबल तक, 100 करोड़ वैक्सीन की उपलब्धि तक, भारत के विजय विकास के स्वर अब दुनिया भी सुन रही है। धरती की पूरी परिधि पर संवेद स्वरों में गर्जन है, पाताल व्योम के क्षितिजों में भारत का जय जय वर्धन है। और ये प्रतिमा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, संविधान के शिल्पी जिन्होंने शिल्प गढ़ा भारत के पक्के प्राचीर का। वे एक बहुत ही प्रमुख प्रवक्ता, सच्चे राष्ट्रभक्त, राष्ट्र निर्माता, स्वतंत्रता, समता और मानवता के पुजारी थे। वे कुशल राजनीतिक एवं भविष्य दृष्टा थे। इन सभी के बारे में यही कहेंगे कि कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए। ये वो महान विभूतियाँ हैं जिन्होंने वक्त के सांचों को बदल दिया। देश को दुनिया का सबसे बड़ा व अच्छा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। हमारे संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर के व्यक्तित्व और चिंतन की साफ झलक हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उन्होंने समृद्ध, शक्तिशाली, विकसित और दुनिया में अग्रणी भारत का जो सपना देखा था और जो बापू ने सपना देखा था भारत का, उसे पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी संकल्पबद्ध हैं। और अब वो शुभ घड़ी जब सरदार पटेल को एक श्रद्धांजलि दी जा रही है, लौह पुरुष के रूप में बड़ी श्रद्धा से हम उनको याद करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। सचमुच लगता है मानो सरदार पटेल के व्यक्तित्व का एक एक कण, एक एक अणु लोहे के कण का बना हो। और ये देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सरदार पटेल में अपने सिद्धांतों के प्रति गजब की दृढ़ता थी। उनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि था। इस प्रश्न पर उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। कर्तव्य के प्रति निष्ठा और दृढ़ अनुशासन उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। ऐसा सरदार जो नेतृत्व करता है, अपने उद्देश्य को मंजिल तक पहुंचाने की क्षमता रखता है, जो अपनी यात्रा में कहीं नहीं भटकता है, जो कठिन परिस्थिति में भी लौह स्तंभ की तरह सीधा खड़ा रहता है। वल्लभ भाई पटेल ऐसे ही सरदार, ऐसे ही लौह पुरुष थे। आज इतने बड़े जो भारत का हम नक्शा देखते हैं, वो एक आपको बता दें कि 560 जो रियासतें थी उनका एकीकरण करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे संभव बनाया। और माननीय प्रधानमंत्री जी अब कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में होंगे। हम सब जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे।
माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें भले ही देश के बलिदानी और स्वतंत्रता सेनानियों के तरह बलिदान का अवसर ना मिला हो, लेकिन हम देश के लिए मरकर नहीं तो जीकर तो दिखा सकते हैं। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित देश के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल श्री जीसी मुर्मू जी, डिप्टी सीएजी सुश्री परवीन मेहता जी, इस महत्वपूर्ण संस्था के माध्यम से देश की सेवा के लिए समर्पित आप सभी सदस्यगण, देवियों और सज्जनों, आप सभी को ऑडिट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। एक संस्था के रूप में सीएजी न केवल देश के खातों का हिसाब किताब चेक करता है, बल्कि प्रोडक्टिविटी में, एफिशिएंसी में वैल्यू एडिशन भी करता है। इसलिए ऑडिट डे और इससे जुड़े कार्यक्रम इस अवसर पर हमारे चिंतन मंथन, हमारे इंप्रूवमेंट और इंप्रूवाइजेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं आप सभी को आपकी निष्ठा के लिए, सीएजी की प्रासंगिकता और गरिमा को लगातार नई दिशा देने के लिए बधाई देता हूं। साथियों, बहुत कम इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो समय बीतते बीतते अधिक मजबूत होते हैं, अधिक मैच्योर होते हैं और अधिक उपयोगी होते हैं। ज्यादातर इंस्टीट्यूशन जन्म लेते हैं 3 दशक, 4 दशक, 5 दशक आते आते स्थितियां इतनी बदल जाती हैं कि वो कभी कभी अपना रिलेवेंस खो देते हैं। लेकिन सीएजी के संबंध में हम कह सकते हैं कि इतने सालों के बाद ये इंस्टीट्यूट अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत है, बहुत बड़ी अमानत है, और हर पीढ़ी को उसे संभालना, उसे संवारना, उसके सजाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए और अधिक उपयुक्त बना करके उसको संक्रमित करना, ट्रांसफर करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है। साथियों, पिछली बार जब मैं यहां आया था, आप लोगों से मुलाकात हुई थी, तब हम महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहे थे। उस कार्यक्रम में बापू की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, और आज जब ऑडिट डे का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है, तो देश अपनी आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हमें देश की अखंडता के नायक
सरदार पटेल की प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मिला है। गांधी जी हो, सरदार पटेल हो या फिर बाबा साहब आम्बेडकर, राष्ट्र निर्माण में इन सभी का योगदान सीएजी के लिए, हम सभी के लिए, कोटि कोटि देशवासियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। देश के लिए कैसे बड़े लक्ष्य तय किए जाते हैं, कैसे उन्हें हासिल किया जाता है, कैसे व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाता है, इन महान व्यक्तित्वों की जीवन गाथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। साथियों, एक समय था जब देश में ऑडिट को एक आशंका, एक भय के साथ देखा जाता था। सीएजी बनाम सरकार, ये हमारी व्यवस्था की एक सामान्य सोच बन गई थी। और कभी कभी तो ये भी हो जाता था कि बाबू लोग ऐसे हैं, ऐसा ही देते हैं। बाबुओं को लगता था सीएजी वाले ऐसे ही हैं कि हर चीज में उनको नुस्खा ही नजर आता है। हर एक की अपनी अपनी बात थी। लेकिन आज इस मानसिकता को बदला गया है। आज ऑडिट को वैल्यू एडिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। सरकार के कामकाज का आकलन करते समय सीएजी के पास आउटसाइडर व्यू पॉइंट का एडवांटेज होता है। आप जो कुछ हमें बताते हैं उससे हम सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट्स करते हैं, उसे हम अपने लिए एक सहयोग के तौर पर देखते हैं। मुझे लंबे अरसे तक सरकारों का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला है। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तब भी अपने अधिकारियों से कहता था और आज भी यही कहता हूं, सीएजी में जो डॉक्यूमेंट और डेटा मांगे जाते हैं वो तो आप जरूर दीजिए, अपने काम से जुड़ी दूसरी फाइल्स भी उन्हें दीजिए। इससे हमारे लिए और बेहतर काम करने का स्कोप तैयार होता है। हमारा सेल्फ असेसमेंट का काम आसान हो जाता है। साथियों, शुचिता और पारदर्शिता हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो या सरकार में, ये हमारे लिए सबसे बड़े मोरल बूस्टर होते हैं। उदाहरण के तौर पर पहले देश के बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी की कमी के चलते तरह तरह की प्रैक्टिसेस चलती थी। परिणाम यह हुआ कि बैंकों के एनपीएस बढ़ते गए। एनपीएस को कारपेट के नीचे कवर करने का जो कार्य पहले के समय किया गया वो शायद मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। लेकिन हमने पूरी ईमानदारी के साथ पिछली सरकारों का सच, जो भी स्थिति थी, देश के सामने खुल करके रख दी। हम समस्याओं को पहचानेंगे तभी तो समाधान तलाश कर पाएंगे। इसी तरह आपकी तरफ से फिस्कल डेफिसिट को लेकर, सरकारी खर्चों को लेकर लगातार आगाह किया जाता था। हमने आपके कंसर्न्स को
सकारात्मक तरीके से लिया। अनयूज्ड और अंडर यूज एलिमेंट्स को मोनेटाइज करने के साहसिक निर्णय लिए। आज इन फैसलों के परिणाम फिर से गति पकड़ रही अर्थव्यवस्था, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, उसका स्वागत सम्मान हो रहा है। सीएजी में जब आप इनका व्यापक आकलन करेंगे तो मुझे लगता है कि इन फैसलों के कई ऐसे पहलू सामने आएंगे जो कभी कभी विशेषज्ञों से भी छूट जाते हैं। साथियों, आज हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें जो पुरानी सोच है, सरकार सर्वम, सरकार जानम, सरकार ज्ञानम, इस पुरानी सोच को हमने बदलने का तय कर लिया और उसका परिणाम सरकार का दखल भी कम हो रहा है और आपका काम भी आसान हो रहा है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स, ऑटोमेटिक रिन्यूअल्स, फेसलेस असेसमेंट्स, सर्विस डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस, इन सारे रिफॉर्म्स ने सरकार के गैर जरूरी दखल को खत्म किया है। सिस्टम में जब ये ट्रांसपेरेंसी आती है तो नतीजे भी हमें साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। आज भारत पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आज 50 से ज्यादा हमारे भारतीय यूनिकॉर्न खड़े हो चुके हैं। हमारे आईआईटीज आज चौथे सबसे बड़े यूनिकॉर्न प्रोड्यूसर बनकर उभरे हैं। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के इस अभियान में आप सभी को, देश की हर संस्था को सहभागी बनना है, ओनरशिप लेनी है, ट्रैवलर के रूप में चलना ही चलना है। हमारी हर संवैधानिक संस्था के लिए ये अमृत काल का एक संकल्प 2047 में जब हिंदुस्तान शताब्दी मनाएगा तब देश को बहुत ऊंचाई पर ले जाने की ताकत के रूप में काम आएगा। साथियों, दशकों तक हमारे देश में सीएजी की पहचान सरकारी फाइलों और वही खातों के बीच माथापच्ची करने वाली संस्था के तौर पर रही है। सीएजी से जुड़े लोगों की यही इमेज बन गई थी और इसका जिक्र मैंने 2019 में भी जब आपके बीच में आया था मैंने उल्लेख किया था। मुझे खुशी है कि आप तेजी के साथ परिवर्तन ला रहे हैं, प्रक्रियाओं को आधुनिक बना रहे हैं। आज आप एडवांस एनालिटिक टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जियो स्पेशियल डेटा और सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इनोवेशन हमारे संसाधनों भी उसमें भी होना चाहिए और हमारी कार्यशैली में भी होना चाहिए। मुझे बताया गया है कि आपने प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स को फील्ड ऑडिट से पहले ही डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना शुरू किया है।
ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है। जब आप इन प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स को अपनी फील्ड स्टडी के साथ कंबाइन करेंगे तब इसके परिणाम और भी अच्छे निकलेंगे। इसी तरह मैंने आपको सुझाव दिया था कि आप ऑफिस से बाहर निकलकर ऑडिटर्स और स्टेक होल्डर से मिले। आपने इस सुझाव को स्वीकार किया है। पिछले साल फरवरी में सीएजी के सीनियर ऑफिसर्स और मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ने एक सेमिनार भी किया था। मैं इन प्रयासों की सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला सेमिनार तक ही नहीं रुकेगा। ये सीएजी और विभागों के बीच पार्टनरशिप में प्रोग्रेस करने का माध्यम बनेगा। जब मैं सुनता हूं कि एक ग्राम पंचायत की महिला प्रधान को आपने इस प्रक्रिया में शामिल किया है तो हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि आज हमारी संस्थाएं इस तरह के ओपन एनवायरनमेंट में जमीन से जुड़कर काम कर रही है। ये इवोल्यूशन, ये अनुभव सीएजी को और उसके साथ साथ हमारी ऑडिटिंग मैकेनिज्म को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। जितनी स्ट्रांग और जितनी साइंटिफिक हमारी ऑडिटिंग होगी उतनी ही हमारी व्यवस्थाएं ट्रांसपेरेंट और मजबूत होगी। साथियों, कोरोना के मुश्किल समय में भी सीएजी ने कितनी तन्मयता के साथ काम किया, इसकी जानकारी मुझे मिलती रही है और अभी कुछ बातें मुर्मू जी से भी सुनने को मिली। दुनिया के दूसरे बड़े देशों से होती हुई कोरोना की लहर हमारे यहां पहुंची थी। इतनी बड़ी आबादी की चुनौती हमारे सामने थी। सीमित संसाधनों का दबाव हमारे हेल्थ वर्कर्स पर था, लेकिन देश ने इलाज से लेकर बचाव तक हर फ्रंट पर युद्ध स्तर पर काम किया। बड़े बड़े देशों के पास अगर व्यापक संसाधन थे तो हमारे पास अतुलनीय सामाजिक शक्ति थी। मुझे बताया गया है कि सीएजी ने भी अपने दायित्वों से आगे बढ़कर आम जनता को वैक्सीनेशन में भी मदद की। इसी स्पिरिट के साथ देश की हर संस्था, हर देशवासी अपने कर्तव्य के पालन में जुटा हुआ था। हमने ये नहीं देखा कि हमारा काम क्या है, हमने ये देखा कि हम क्या कर सकते हैं। इसलिए सदी की ये सबसे बड़ी महामारी जितनी चुनौतीपूर्ण थी उतनी ही इसके खिलाफ देश की लड़ाई भी असाधारण रही है। आज हम दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चला रहे हैं।